फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। यानी प्रारंभिक शिक्षा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो इस वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। यह सीटेट का, सुपर टेट का और हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही है, तो टेट में भी यह बहुत पूछा जाता है, डीएलएड में भी यह टॉपिक है। तो वर्तमान भारतीय समाज में जो प्रारंभिक शिक्षा है 3 भागों में है। हम ऋग्वैदिक कालीन यानी वैदिक कालीन शिक्षा की बात करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन यानी 1500 से 1000 बीसी माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा को 1000 से 600 बीसी माना गया है। अगर इसके शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो बहुत ही पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। और उद्देश्यों की बात करें तो नैतिक चरित्र का निर्माण करना था, जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा प्राप्त करनी थी। यानी शिक्षा न केवल सामाजिक विकास बल्कि उसका राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सारे परिप्रेक्ष्यों को यानी सर्वांगीण विकास करना था एक बालक का। तो ये जो विद्या आरंभ होती थी वह 5 वर्ष की अवस्था में विद्या आरंभ संस्कार के द्वारा इसे शिक्षा के लिए यानी गुरु के पास ले जाया जाता था। तो गुरु के पास जब ले जाया जाता था, जो बालक गुरु के पास रहने लगता था उसे अंतःवासी या ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ये मैं जितने शब्द बता रही हूँ पॉइंट वाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही शब्द सा पूछ लिया जाता है कि जब बालक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उसे क्या कहा जाता है? अंतःवासी और ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी शिक्षा की व्यवस्था, इसकी जो उद्देश्य है। और अगर शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, यानी एक औपचारिक शिक्षा होती थी, गुरु के पास जाके ही शिक्षा ली जाती थी। तो हर जितने भी हम अभी शिक्षा की बात करेंगे, जो वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा, और तो इसको जो है 2 पार्ट में किया गया है। प्राथमिक शिक्षा होता था, दूसरा जो है उच्च शिक्षा होती थी। तो प्राथमिक शिक्षा यानी जो है विद्या आरंभ संस्कार के द्वारा किया जाता था, जबकि जो उच्च शिक्षा थी उपवर्तन यानी उपनयन संस्कार के द्वारा कि उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो यह बहुत पूछा जाता है, उपनयन का अर्थ क्या होता है? यानी गुरु के पास जाना। गुरु के पास जाना ही उपनयन कहलाता है, पूछा भी गया है यह। तो ये हमने जाना। और वेशभूषा की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, इसके शिक्षक केंद्र कहाँ कहाँ थे, तो एक पॉइंट करके आप ऐसे लिखते जाएंगे तो आज समझने में आसानी होगी। वेशभूषा की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह वर्ण पर आधारित शिक्षा थी, क्योंकि कर्म के आधार पर वर्ग का विभाजन किया गया था। तो वर्ण व्यवस्था इसमें बहुत ही प्रचलित थी। स्त्रियों को बहुत ही आंशिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। तो वर्ण जो इनकी वर्ण व्यवस्था पे थी, यह भी पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण 8 वर्ष में यानी 8 वर्ष में उसको शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रिय को 11 वर्ष में, जबकि वैश्य को 12 वर्ष में शिक्षा दी जाती। और सबके लिए ऋतुएं भी निर्धारित की गई थी कि बसंत ऋतु में ब्राह्मण जाता था 8 वर्ष होने के बाद, क्षत्रिय जो है वह जो है ग्रीष्म ऋतु में, जबकि शरद ऋतु में वह वैश्य जाता था। तो ये रही उनकी जो है शिक्षा व्यवस्था। वेशभूषा 2 प्रकार से थी, मतलब वेशभूषा भी वर्ण के आधार पर थी। वेशभूषा की बात करें वैदिक कालीन में तो ब्राह्मण के लिए जो होता था वह जो है यानी ऊपरी भाग और निचला भाग, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया था। तो जो ब्राह्मण होता था वो काले हिरण की खाल को पहनता था, जिसको सन कहा जाता था, जबकि जो क्षत्रिय होते थे वह धब्बेदार जो है काले हिरण का खाल पहनते थे, जिसे जो है रेशम कहा जाता था, जबकि वैश्य जो है वह बकरे की खाल का वो पहनते थे, जिसे जो है सन कहा, वो जो है ऊन कहा जाता था। तो ये और इसको जो है इसके जो है पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया गया है, एक पराविद्या, दूसरा अपराविद्या। पराविद्या में धार्मिक ग्रंथों का, जैसे वेदों का और जो है धार्मिक पुराणों ग्रंथों का, इन सब की शिक्षा दी जाती थी, जबकि अपरा में चिकित्सा शास्त्र और राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। अगर इसके शिक्षक केंद्रों की बात करें, कहाँ कहाँ इसके केंद्र थे, तो वह है तक्षशिला, बनारस, काशी इत्यादि। तो वैदिक कालीन शिक्षा के ऐसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि वेदों के ज्ञाता को क्या नाम दिया जाता था, उसको भी आप क्रम से लिख लीजिए। जैसे एक वेद का ज्ञाता होता था तो उसे क्या कहा जाता था, 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था,
यानी एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहा जाता था, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहा जाता था, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहा जाता था और 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्रम से पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो समझने में, और दो तीन बार रिपीट कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो हमने जाना वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, उसकी क्या उद्देश्य थे, उसके कौन कौन से शिक्षण व्यवस्थाएं थी, वेशभूषा कैसे था, किस पर आधारित थी और कहाँ कहाँ पर इसके केंद्र हैं, इसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम बौद्धिक कालीन शिक्षा की बात करेंगे। धन्यवाद।